एक साथ 600 700 800 औरतें एक सिनेमा घर में आई हैं, तो मैं हमेशा उनका आभारी रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक जो लेडीज़ जो घर से अभी तक नहीं निकली हैं, वो लोग निकलें और सिनेमा को ज़रूर देखें। हाँ, ये बात ज़रूर समझ लें कि क्या सिनेमा उनके देखने लायक है, और अगर देखने लायक है तो महिलाओं को सिनेमा ज़रूर दिखाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सब्जेक्ट सबक उसमें सीखने लायक होता है। और देवरा भैल दीवाना एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर घर परिवार को जोड़ के रखने वाली बात है, जिसमें कहीं ना कहीं जो प्रताड़ना औरतों के ऊपर होती है, कहीं ना कहीं शक और सुबह का शिकार होती हैं, कहीं ना कहीं उनके चरित्र पर लांछन लगता है, उसी कॉन्सेप्ट पर ये फिल्माई गई फिल्म है, जो आपके दिल के बहुत करीब तर सिनेमा है और आपको अपने आप से जोड़ देगा और अपने रिश्तों को बहुत मजबूत कर देगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ अपने दर्शकों का इस चैनल से मैं गुजारिश करता हूँ अपने दर्शकों को कि इस चैनल के माध्यम से इस सिनेमा को ज़रूर देखें। आप थैंक यू। किधर है हाथ? उधर है। आप पूछना है बता। प्रदीप सिंह। फिल्म की बात करें, आप एज ए प्रोड्यूसर हैं, किस तरह की फिल्म है? ये फिल्म एक सामाजिक विषय पे है, जो आज गांव में आजकल लड़कियों के ऊपर अत्याचार होता है, ये तो उस विषय पे ये पिक्चर है। आप भी इस फिल्म में कहीं ना कहीं एक्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक्टिंग में नहीं कर रहा है, ये लोग ऐसे मेरे को खड़ा कर दिए। इसमें अगर बात करें किरदार की, कौन कौन है आपने? इसमें किसारी लाल जी हैं, मनोज पांडे हैं, पंकज केसरी हैं, राज चौहान करके एक और नया लड़का है, और दूसरा पाकी हेगड़े, मोनालिसा, रिंकू घोष, स्मृति सिन्हा, अवधेश मिश्रा आया, और संजय पांडे, अयाज खान, अनिल यादव, जस्सी, विजेश त्रिपाठी, माया यादव, बंदनी मिश्रा। ये प्रदीप भैया है, इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, बहुत स्वीट है। मुआ! ये आ रही है मई में। एक्शन, भागो, पकड़े जाओ, कट कट करो, साइलेंस, साउंड रोल। ये थोड़ा आगे जाओ, कट करो, लड़की आगे आओ, आगे आओ, और आगे आओ, आगे जाओ, बाहर 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 बाहर, और मारो और मारो बाहर आओ, और मारो और मारो। दूसरी लड़की बोले आगे आओ ना, आगे। नहीं, ये नहीं। रोलिंग। एक्शन, जाओ, पकड़ो, भागो, मार माँ की आँख, पकड़ो, कट। हाँ, थोड़ा थोड़ा एक रोलिंग। ऑन, एक्शन, जाओ, भागो, पकड़ो, ढकेलो, गिरो, आप भागो, उठा के भागो, करो तेरी माँ की आँख, कट। ओके, क्लोज कर देना, थोड़ी यहीं जगह से लेंस। वन मोर, तीसरा यार। साउंड रोल, रोलिंग। एक्शन, मुनाओ, जाओ, वन मोर, वन मोर, वन मोर, थोड़ा अर्ली जाना था, एक और बार, एक और बार। अच्छा, मोना जी, अगर बात करें सीन की, क्या सीन चल रहा है? काफी गन वन हाथ में है, आपको बताना चाहिए दर्शकों को। सीरियसली बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सीन है। मेरे साथ खून भरी मांग फिल्म में जो हादसा हो जाता है मेरी शादी के बाद, तो मैं एक जगह पे एक चंगुल में सीन की अगर बात करें, क्या बताना चाहेंगे? बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीन चल रहा है अभी। खून भरी मांग में मेरा एक शादी हो जाता है मेरे बॉयफ्रेंड के साथ। उसके बाद मेरे साथ जो हादसा हुआ रहता है, वहीं उसी चंगुल से बचने के लिए मेरा ये गन वाला रूप लिया है मैंने, और गन दिखा के जो तीजन बाई है उनको भगा के, धक्का दे के मैं भाग जाती हूँ, और जाके फिर मैं अपने मतलब मम्मी के पास जाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा ही कुछ सीन है। कितना एंजॉय कर रहे हैं सीन को आप? पहले भी ऐसे सीन किए आपने? नहीं, सच में मैंने ऐसा सीन मेरे भोजपुरी करियर में तो नहीं किया है। हाँ, एक हिंदी फिल्म में किया था, बॉबी वो फिल्म का नाम था, लेकिन भोजपुरी में ये करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि राजकुमार पांडे जी का जो टेकिंग एंड शूट करने का तरीका है बहुत डिफरेंट है, और काफ़ी हैपनिंग जगह भी है। आपके साथ में और कौन कौन कलाकार हैं जब आप? इस फिल्म में तो स्टार स्टडेड फिल्म है, एज़ यूजुअल राजकुमार पांडे स्टाइल। तो हीरोइंस में पाखी जी है, रिंकू जी है, और स्मृति सिन्हा जी हैं,
और हीरोज़ में खेसारी लाल यादव जी है, मनोज पांडे जी, पंकज केसरी और भी बहुत लोग हैं। और फिल्म में अगर बात करें, अपने आप को कैसे तैयार किया आपने इस सीन के लिए? काफ़ी चैलेंजिंग था आपके लिए भागना? हाँ, एक्चुअली फिल्म के पहले ही जब स्क्रिप्टिंग ही चल रहा था तो हम लोग रेगुलरली संतोष मिश्रा जी जो इस फिल्म के राइटर हैं और राजकुमार पांडे जी के साथ हम बैठते थे। तो हम लोगों का एक क्लियर आइडिया हो गया था कि मुझे क्या करना है और बाकी सारे कैरेक्टर्स को क्या क्या करना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है और हम लोगों की तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त था ताकि हम लोग सेट पे आके एकदम चार्ज होके शूटिंग कर सकें। आने वाले प्रोजेक्ट क्या क्या हैं? रिलीज़ होने वाली काफ़ी फिल्में हैं जैसे तेरे नाम, सैया जी दिलवा मांगेले और सैया तूफ़ानी, फिर खून भरी मांग एंड अभी मैं हाजीपुर में शूट करके आई हूँ औरत खिलौना नहीं और काफ़ी मतलब इन प्रोडक्शन है। इलेक्शन आ रहे हैं, कितना विश्वास रखते हैं राजनीति में आप? बिल्कुल नहीं, मतलब राजनीति से मैं कोसों दूर हूँ तो इस विषय में मैं कुछ भी नहीं कह सकती। बस ये कहूँगी कि जो भी इस बार आए वो हमारे देश के लिए अच्छा करे। अगर बात करें सीन के बारे में, क्या सीन चल रहा है? अगर बात करें अभी जो चल रहा है, फिल्माया जा रहा है। हमारी शूटिंग हो रही है खून भरी मांग पिक्चर की, जिसके प्रोड्यूसर प्रदीप सिंह जी और डायरेक्टर हैं राजकुमार पांडे जी। और ये एक लॉन्ग एसोसिएशन है राजकुमार पांडे जी के साथ में मेरा। काफ़ी फिल्में हमने शूट की है उनकी, बहुत सारी फिल्मों में दीवाना, नरसंहार और लहरिया लुटाए राजा जी, नेम द फिल्म्स, सभी फिल्मों में ज़्यादातर काम मैंने किया है और बहुत खुशी होती है इस बात की कि उनकी हर फिल्म का अंग मैं हमेशा रही हूँ। और देवरा भैल दीवाना अभी सभी थिएटर्स में रिलीज़ भी हुई है, उसका बहुत अच्छा रिपोर्ट भी है। तो बहुत खुशी हो रही है कि और एक फ़िल्म हम लोग साथ में कर रहे हैं और ये फ़िल्म है जिसमें हम लड़कियां किस तरह से एक जुनून अपने आप में बांध के निकली है खोज में अपने एक प्रण को पूरा करने के लिए। तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे नामचीन कलाकार दिखेंगे आपको। खेसारी जी इसमें हैं, मोनालिसा जी हैं, रिंकू जी हैं, मैं हूँ और इंडस्ट्री में जो भी फेमस विलन में अवधेश मिश्रा जी हैं, संजय पांडे जी हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग और और मैं भी हूँ। और राजकुमार पांडे जी भी हैं। सबसे हाईलाइट जो कहानी का होता है वो उसका पिलर होता है कहानी की स्क्रिप्ट और कहानी का मार्गदर्शन और दिग्दर्शक कैसे होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसका सबसे बड़ा श्रेय राजकुमार पांडे जी के ऊपर जाता है और उन्होंने इसको बखूबी निभाया है, मैं यही कहूँगी। क्योंकि इनकी हर फिल्म में आपको एक आत्मीयता नज़र आएगी, एक ग्राउंडेडनेस नज़र आएगा, ज़मीन को पकड़ के चलने वाली फिल्में, कल्चर को पकड़ के चलने वाली चीज़ें, म्यूज़िक को समझ के, भोजपुरी म्यूज़िक क्या है, कल्चर क्या है, उसको समझ के अगर फिल्मों को सही तरीके से आज किसी ने समझा है और उसको उस तरह से लोगों तक पहुंचा है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ इनका रहा है। इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा खूबसूरत फिल्में अगर किसी ने दिए हैं तो वो रहे राज जी। तो बहुत बहुत लकी फील करती हूँ कि मैं इस टीम से जुड़ी हूँ। केमिस्ट्री कैसी है? राजकुमार जी की आपसे बात करूं, दोनों केमिस्ट्री कैसी आपको? केमिस्ट्री बहुत अच्छी है क्योंकि फिजिक्स भी अच्छी है, बायोलॉजी भी अच्छी है, लेकिन सारी केमिस्ट्री अच्छी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैथ्स भी अच्छे हैं। जो मैथ्स होती है हमारी रिकवरी की, हमारी पहली फिल्म थी दोनों के साथ में, मैंने पाखी को फर्स्ट टाइम डायरेक्ट किया था, दैट वाज दीवाना, Right. जो 2009 की बहुत सबसे बड़ी बहुत ब्लॉकबस्टर blockbuster फिल्म थी। रही है। और उसके मुझे बाद बेस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था, उसी से मिला उसी से था। पॉपुलर हुई हूँ मैं। एंड सात सहेलियां, दुश्मनी, सात सहेलियां वाज आउटस्टैंडिंग। यस। फिल्म है, एक साथ में इतनी को लेना कितना मुश्किल था आपके लिए कि एक साथ में? नहीं, इसी में ये माहिर है। नहीं, हम लोगों ने हमेशा किया आर्टिस्ट को सबसे मल्टी स्टारर। और जो केमिस्ट्री की बात अभी हम लोगों की चल रही थी, उसमें एक अभी हालिया रिलीज हुई फिल्म देवरा भैल दीवाना, जिसमें इन्होंने उस वुमेन को प्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट किया है, जिस जो कहीं ना कहीं एक घर के रिश्तों के बीच खुल के आती तो है लेकिन कहीं ना कहीं दब जाती है।
और वो इतना बाखूबी इन्होंने एक भौजाई का किरदार निभाया जो एक लवर से लेकर और एक कहीं ना कहीं हमारे इंडिया का कल्चर जो मिसिंग है, हाँ। देवर भाभी के रिश्ते के जो एक सेंसिटिव इशू को छेड़ा जाता है और उसका मजाक भी कभी कभी बन जाता है, तो हमको बहुत ज़रूरी था कि एक फैमिली ऑडियंस के लिए उस रिश्ते का महत्व क्या है वो ऑडियंस तक पहुंचाना एक सही तरीके से, जो इस फिल्म ने किया है। आपके साथ में अगर बात करें, मोना जी आपसे काफ़ी जूनियर हैं, तो कितना जूनियर नहीं है हम लोग, सिर्फ एक फिल्म का डिफरेंस रहा है। मैंने निरवा रिक्शावाला की है और 1 महीने बाद उन्होंने वो की थी कहाँ जयबा राजा नजरिया लड़ा के ये पिक्चर की थी। और हमारी कोर्टशिप बहुत बहुत ही सुंदर रही है। मतलब काफ़ी फिल्में हम लोगों ने साथ में की है, जैसे प्रतिज्ञा, सात सहेलियाँ, इनफैक्ट देवरा दीवाना में भी उनका गाना खून पसीना भी रहा है, देवरा भेल दीवाना में भी किया है। तो जो भी फिल्में हमारी साथ में रही है हम लोगों ने बहुत मस्ती मजाक किया है सेट पे। और मैं अगर बताऊं इन लोगों के बारे में, इन लोगों ने मतलब सेट पे हंस हंस के परेशान किया। फाइनली प्रोजेक्ट्स में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं मेरे। ज़्यादातर मैं अपना समय दे रही हूँ महिला प्रधान सब्जेक्ट्स को, और मराठी में भी रुचि ले रही हूँ, गुजराती में भी रुचि ले रही हूँ। तो मराठी में मेरी एक फ़िल्म आ रही है अभी, गुलाबी करके, सतनागत हाल ही में रिलीज़ हुई है। भोजपुरी में शिवानी के ललकार एक फ़िल्म महिला प्रधान सब्जेक्ट है, फिर से वो कर रही हूँ। परमवीर परशुराम कर रही हूँ। लगातार कंटिन्यूस फिल्में आ रही है। हिंदी फिल्में कर रही हूँ, जिनमें एक है वुमेन फ्रॉम द ईस्ट जो इस साल रिलीज़ पे होगी। अभी हाल ही में कंप्लीट की है मैंने ब्लैक ट्रुथ, जिसकी डबिंग मैंने कंप्लीट की है। रियल सब्जेक्ट पर आधारित है और वो भी महिला प्रधान कहानी है, कराची की महिला की, जिसके लाइफ के बारे में बताया गया है एक बखूबी तरीके से। और काफ़ी सब्जेक्ट्स जो सिनेमा में आप एक अगर नज़रअंदाज करते हैं महिला का स्थान, तो वो स्थान कहाँ पर होना चाहिए और कहाँ प्रैक्टिकल वर्ल्ड में है, इस बारे में आपको चित्रीकरण होते हुए नज़र आएगा। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि एक महिला होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, जो दायित्व हमारा है समाज की तरफ और समाज के अवेयरनेस की तरफ, वो मैं पूरी तरह से कोशिश करके निभाने का प्रयत्न कर रही हूँ। और यही उम्मीद रखती हूँ कि हर एक कोई इस महत्व को समझे कि एक परिवार में एक औरत का क्या स्थान होता है और उनको क्या स्थान मिलना चाहिए, उनकी इज्जत होनी चाहिए, किस तरह से और क्यों होनी चाहिए। इस बारे में ज़्यादातर मैंने फिल्मों में अपने काम करते हुए बताया है। तो आई एम वेरी थैंकफुल और मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि इस तरह के सब्जेक्ट्स मेरे पास आए और मुझे काम करने का मौका मिला। तो हाल ही में प्रधान की बात की, इलेक्शन आ रहे हैं, क्या कहना जी, चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि इलेक्शंस हर बार आते हैं। राजनीति पे विश्वास रखने वाली बात नहीं है। राजनीति में जो इलेक्ट होके लोग आते हैं उन पर विश्वास रखने वाली बात होती है। तो हमारी दरख्वास्त तो यही है कि पॉलिटिक्स एक बहुत वाइडर फील्ड है, उसे समझकर आवाम के भलाई के लिए जो हो सकता है या बन पड़ सकता है वो करना ज़रूरी है। उसके महात्म्य को समझना ज़रूरी है, क्योंकि आज जो लोग हैं वो आप पर विश्वास रख के आपको इलेक्ट करते हैं। तो अगर आप उसका दायित्व पूरी तरह से नहीं निभा पाते हैं तो अगले 5 साल के बाद आप कहीं नज़र नहीं आएंगे। और फॉल्स प्रॉमिसेस करने से कुछ नहीं होता। तो उतने ही प्रॉमिस करें जितना निभा पा सके और उस पर खरे उतर सके। और महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और हमारे वर्ल्ड लेवल पे टॉपिक्स जैसे टेररिज्म और जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है, उस पर हम अगर ज़्यादा डिस्कशन करें और उन इश्यूज़ को टैकल करें तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर दैन राजनीति की पार्टीज़ में कौन आए और कौन नहीं। मैं इसमें बिलीव करती हूँ। थैंक यू सो मच।
यहाँ तक नहीं पड़ा, यहाँ जब यहाँ तक पड़ा, बाकी बाहर से चलो बुलाओ, चलो आइए मनोज जी, अंदर से आइए। आप ऑलरेडी खड़ी है। मनोज तुम उस तरफ रहो, बाकी उधर रहेंगे। आओ फिर से उस तरफ रहो तुम। नहीं नहीं नहीं, उस तरफ। रेडी एंड एक्शन। जाओ और आगे, और आगे जाओ, और आगे जाओ, और आगे जाओ, और आगे जाओ। हाँ यहाँ रुकना, करेक्ट है। दोनों बैक कर लो अपना। मनोज थोड़ा सा जाओ ना, थोड़ा फ्रंट आओ ना, रुके थोड़ा फ्रंट आओ। ऐसे जैसे यहाँ से आए, देखो यस उनकी लाइट मनोज छोड़ देना, बाकी जी आइए। जूता निकाल लो, शूज निकाल दो, पैर नहीं दिख रहा। फर्स्ट पोजीशन प्लीज। देख के जाना नीचे। ओके एंड एक्शन।